hello students. Hello, good morning. Good morning to all. Welcome to my English class. Myself, Surekha Yadav. I'm going to teach you today English subject. Okay? So, सबसे पहले मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगी. आपको उस फोटो को ध्यान से देखना है and you have to guess. आप उसको पहचानेंगे कि वो फोटो किस बर्ड का है. ओके बच्चों? आपको मेरी स्क्रीन पर एक बर्ड दिखाई दे रही है. यू कैन अनम्यूट बच्चों, आप अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं. कोयल. वेरी गुड. राइट बेटा, वेरी नाइस. आप अपना नाम बता सकते हैं मुझे? हेलो, ये आंसर किस बच्चे ने दिया है? आप अपना नाम बताएंगे? मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही ना आपकी. हेलो बेटा, अपना नाम बताओ. प्रिंस. वेरी नाइस प्रिंस. ओके. सो बच्चों, कोयल, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, कोयल जो होती है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? बेटा रिपीट अगेन, आपकी आवाज कट गई. कुकू. यस, वेरी नाइस राइट बेटा, एकदम करेक्ट. सो सभी बच्चे उसके लिए क्लैप कर सकते हैं. एंड क्लैप फॉर माई साइड ऑल्सो. आपका नाम बेटा? सॉरी, रिपीट अगेन. इधर दूर से. रीतू बेटा, बहुत अच्छे. आपने जो बताया उस बर्ड का नाम है जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोयल एंड इंग्लिश में है कुकू. सो आज हम जो पोयम पढ़ने वाले हैं वो आपकी बुक में पेज नंबर 15 पर है और उसका नाम है कुकू. कुकू बर्ड जो होती है वो बहुत ही मीठा गाती है. आपने सुना होगा, अभी गर्मियों में ज्यादा सुनी होगी उसकी आवाज. आम के पेड़ों पर बहुत मीठा गाती है. तो क्या आप उसका साउंड बता सकते हैं मुझे? कोई बच्चा कोई साउंड निकाल सकते हैं उसकी? एनी स्टूडेंट्स? कुकू. ओके, या कू. राइट, सही कहा आपने. बहुत मीठा गाती है. और इसके बारे में एक और खास बात है कि शी इज वेरी लेजी. वो बहुत आलसी होती है. आपने शायद सुना भी होगा, और नहीं भी सुना होगा तो मैं बता रही हूँ कि वो बहुत लेजी होती है. शी इज काइंड ऑफ लेजी बर्ड. बहुत आलसी होती है. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वो अपने खुद के लिए अपना नेस्ट तक नहीं बनाती, अपना घोंसला भी नहीं बनाती. तो शी इज अ वेरी लेजी बर्ड. उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. ओके, तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स है आपके पास, तो आप उसमें पेज नंबर 15 ओपन कर सकते हैं. साथ ही साथ मैं आपको अपनी स्क्रीन भी शेयर करके दिखाऊंगी. ओके, तो ध्यान से देखिए. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टुडेज सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड मैं आपकी टीचर सुरेखा यादव, और हमारी पोयम का नाम है कुकू. फर्स्ट यू ऑल हैव टू लिसन केयरफुली. एज यू कैन सी, आपको ध्यान से सुनना है बच्चों. फिर मैं जैसा इंस्ट्रक्ट करूंगी, जैसा बोलूंगी वैसा करना है. आप देख सकते होंगे, ये है कुकू, कोयल बर्ड. सो हमारी पोयम स्टार्ट होती है. कुकू कुकू, व्हाट डू यू डू? In April, I open my bill. Hello? टीचर्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ. यस मैडम, आ रही है. एक बच्चा बोल रहा आवाज नहीं आ रही है. सो ओके फाइन, शायद नेटवर्क इशू होगा बच्चों. आप लोग ध्यान दीजिए, आपको स्क्रीन तो दिख ही रही होगी. In April, I open my bill. In May, I sing all day. In June, I change my tune. In July, away I fly. In August, go I must. So बच्चों, आपने देखा होगा कि कुकू जो बर्ड थी वो अलग अलग मंथ्स में अलग अलग एक्टिविटी कर रही है. As you have saw,
She told that what activities she did in every month. जैसे जैसे हर महीना चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी एक्टिविटीज भी चेंज हो रही है, राइट? तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि इस पोएम का मीनिंग क्या है। सबसे पहले इसमें है कुकू कुकू व्हाट डू यू डू। ये जो पोएम लिखने वाले हैं, चाहे ये पोएट हो या पोएटेस, वो कह रही है कुकू कुकू व्हाट डू यू डू। कोयल कोयल आप क्या करती हो? तो कुकू बता रही है इन अप्रैल महीने में आई ओपन माई बिल। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, शी ओपन्स बिल। बिल मीन्स उसकी चोंच। देखो चोंच खुली हुई है बच्चों। इन मई आई सिंग ऑल डे। देखो मई महीने में वो गाना गाती है, दिन भर गाना ही गाती रहती है। आम के पेड़ पर बैठकर अपनी मीठी मधुर आवाज में गाने गाती रहती है। इन जून आई चेंज माई ट्यून। जून में उसका गाना गाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसकी धुन चेंज हो जाती है, बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मीठा ही गाती है लेकिन ट्यून चेंज कर देती है। इन जुलाई अवे आई फ्लाई। जुलाई में मैं उड़ने लगती हूँ, अपनी जगह छोड़कर, अपना पेड़ छोड़कर उड़ने लग जाती हूँ, उड़ना स्टार्ट कर जाती हूँ। इन ऑगस्ट गो आई मस्ट। अगस्त में मैं बहुत दूर उड़कर निकल जाती हूँ। ओके बच्चों, तो आपने ये स्लाइड्स देखी होंगी। सो अभी आपको मेरे पीछे रिपीट करना होगा। यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। सो बच्चों आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Prince and Preeti, you can unmute yourself. You have to listen first. आपको सुनना है पहले और फिर मेरे पीछे रिपीट करना है। ओके ओके, स्टार्ट। फर्स्ट यू लिसन, आप मेरी पूरी लाइन सुनो जितना मैं बोल रही हूँ, देन यू रिपीट। आई विल वेट फॉर यू। ओके ओके राइट। टीचर। कुकू कुकू व्हाट डू यू डू? कुकू कुकू व्हाट डू you do? Right, good. In April, I open my bill. In April, I open my Bill, yeah, right. In April, I open my bill. Very good, बच्चों. In May, I sing all day. बच्चों मेरा खत्म होने के बाद बोलो। टीचर आवाज खड़खड़ा रहे। ओके मैं रिपीट कर देती हूँ, हाँ ध्यान से सुनो। इन मे आई सिंग ऑल डे। इन मे आई सिंग all day. राइट, करेक्ट। आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन जून आई चेंज माई ट्यून। In June, I change my tune. Yeah, correct. In July, away I fly. In July, away and fly. नहीं है बेटा, away I fly. Away and fly. Away I fly. Away I fly. Right, correct. अब वो बोल लेंगी तब बोलना। In August, go I must. In August, go I must. Times है ना, go In go August, I must. go I must. Correct, well done बेटा, thank you so much. Go I must. आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, थैंक यू। सो बच्चों अभी हमने देखा कि कुकू हर महीने में, अलग अलग महीनों में कौन कौन सी एक्टिविटी करती है और लास्ट में वो कहाँ चली जाती है। ऐसे तो आप देखते होंगे कि साल भर हमें कोयल देखने के लिए मिलती है। ओके, हमने पोएम रिपीट कर ली है। अब हम थोड़े से ऐसे वर्ड्स जो पोएम में आए थे, आपके लिए शायद नए होंगे या फिर हो सकता है आपने सुने भी होंगे पहले, तो हम उसके मीनिंग्स देख लेंगे।
देखिए आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस और नो? यस ओके फाइन। सो सबसे पहले हम देखेंगे जो वर्ड लिखा है बिल। तो बिल का मतलब मैंने कविता समझाते टाइम आपको बताया था और आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। बिल का मतलब क्या बच्चों? चोच चोंच। जैसे कि हर बर्ड के पास होती है, वो जैसे हमारे पास मुंह होता है, होंठ होते हैं, वैसे ही उनके पास चोंच होती है। राइट। नेक्स्ट वर्ड है ट्यून। वो कहती है ना, इन जून आई चेंज माई ट्यून। तो ट्यून मतलब किसी गाने की बीट्स होती, हाँ लय, धुन। धुन जो होती है गाने की, हर एक गाने की अलग अलग धुन होती है। तो अगर हमें धुन याद हो गई तो हमें गाना भी याद हो जाता है। ओके। और नेक्स्ट वर्ड है अवे। अवे मीन्स दूर जाना। जैसे हम कहते हैं ना गो अवे, चले जाओ, वैसे ही पोयम में उसने भी कहा था, कक्कू ने भी कहा था अवे आई फ्लाई। आवाज नहीं आ रहा है। ओके बेटा, कम आ रही होगी बट आ रही होगी, नेटवर्क इश्यूज है। सो अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो 2 मिनट स्क्रीन में ऐसे ही छोड़ती हूँ, आप लोग देख के कॉपी कर सकते हैं बुक में। डू यू वांट टू कॉपी इट बेटा? हेलो। यस ओके, आप लोग देख के लिख लीजिए, 3 पहले वर्ड्स रखी थी, ओनली। किधर रखी थी? ले जाके वापस क्यों? वंस यू हैव फिनिश जस्ट लेट मी नो प्लीज। आप मुझे बता देना जब आपका लिखकर हो जाएगा। फटाफट लिख। यू हैव टू जस्ट कॉपी बेटा, देखकर सिर्फ कॉपी करना आपको। 1 minute बिल और बैक मतलब दोनों सेम। बिल मतलब बीक होता है बेटा, चोंच, बीक। बिल के लिए ही दूसरा नाम बीक। बिल को बीक बीक बोला गया, दोनों सेम है, चोंच। ठीक। और ट्यून का मतलब होता है बीट्स। बीट्स मतलब होता है ना सुर हम लोग लगाते हैं ना, लय। धुन। सुरेखा मैडम जरा रुक जाइए। सभी हाँ सर, पेरेंट्स हाँ से सर। रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग बच्चों के पीछे मत बोलिए, क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है। अभी टीचर समझा रही है, टीचर को समझाने दीजिए, आप लोग बाद में समझाइएगा मीटिंग खत्म होने के बाद में। यस यस यस, थैंक यू सर। बच्चों आपको सिर्फ देखकर लिखना है, बाकी अगर एनी डाउट्स होंगे, आपको कुछ भी पूछना होगा तो लेसन फिनिश होने के बाद आप पूछ लीजिए, मैं टाइम दूंगी आपको। अगर आपका हो जाए तो प्लीज डन करके बता दीजिए मुझे। टीचर मेरा हो गया। ओके मेरा भी हो गया। ओके ओके, टीचर मेरा हो गया। गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपने कंप्लीट कर लिया वर्क, जल्दी कर लिया, थैंक यू। नाउ अब हम देखेंगे कि जैसे कक्कू जो है ना, वो हर महीने में अलग अलग एक्टिविटी करती है, तो वैसे हम भी देखेंगे कि 12 महीने साल में कितने मंथ्स होते हैं। सो एज यू कैन सी माई स्क्रीन बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने, जो कि होते हैं 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। सो हम देखेंगे कि जैसे कक्कू ने अपनी एक्टिविटीज बताई मंथ बाय मंथ, हम भी देखेंगे कि हम साल के 12 महीने कौन सी स्पेशल एक्टिविटीज करते हैं। राइट। आप जानते भी होंगे कुछ कुछ और शायद नहीं भी जानते होंगे, कुछ नई एक्टिविटी मिल जाएगी। सो देखिए यहाँ पे अभी आप देखेंगे सबसे फर्स्ट मंथ जो होता है जनवरी, उसमें हम क्या करते हैं बच्चों? हम काइट फ्लाई करते हैं, मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, है ना बच्चों? आप भी करते होंगे। फरवरी में यस 26 जनवरी ऑल्सो, राइट। कौन बोला बेटा? राइट, वेरी नाइस, वेरी वेल डन बेटा। ओके, और नेक्स्ट मंथ जो है हमारा फरवरी, जनवरी के बाद आता है फरवरी। फरवरी में हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, नेशनल साइंस डे। ओके,
फरवरी के बाद जो मंथ आता है दैट इज मार्च। मार्च में ये त्योहार, ये कौन से त्योहार का चित्र हो सकता है बच्चों? Can you guess it? गुड़ी पाड़वा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, राइट योर, यस, गुड़ी पाड़वा। ये मराठी लोग जो होते हैं यहाँ के, महाराष्ट्र में ज्यादातर ये नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है, नए साल का पहला त्योहार। हाँ, अप्रैल में क्या होता है बच्चों, आप बता सकते हो? कैन यू गेस इट? सोचो सोचो, देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या हो सकता है? टीचर लाइब्रेरी। यस, इट इज अ लाइब्रेरी, बट हम टीचर डे अप्रैल में भूल गए आप, है ना? टीचर से नहीं मिल रहा तो टीचर डे भी भूल गए। अभी गेस करो क्या हो सकता है? यस, इट इज अ पिक्चर ऑफ लाइब्रेरी, करेक्ट। बट हम क्या करते हैं अप्रैल में ज्यादातर? पढ़ाई। पढ़ाई। किस लिए, क्यों ज्यादा पढ़ाई करते हैं? में आना चाहिए। ऐसा कौन सा खास काम होता है? एग्जाम। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहती हूँ। एग्जाम के लिए हम पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स आ जाती है अप्रैल में, और उसके जस्ट बाद आपको क्या मिलती है? मई में क्या होता है? समर वेकेशन। यस, गर्मी की छुट्टियां। तो हमें क्या खाने के लिए मिलता है मई में ज्यादा से ज्यादा? मैंगोज, करेक्ट, राइट। मैंगोज खाते हैं, मीठे मीठे मैंगोज मई में। फिर उसके बाद जून में, इस बार हमने जून में ऐसा कौन सा काम नहीं किया जो हर साल करते थे? स्कूल जाना। वेरी गुड, राइट, वेरी वेल डन, क्लैप फॉर यू बेटा। आपका नाम क्या है? अमित गुप्ता। अमित, अमित के लिए क्लैप करेंगे सारे बच्चे, ओके, वेरी वेल डन। सो हम आगे देख सकते हैं कि वी केम बैक टू स्कूल इन जून, जो इस साल हमने नहीं किया, जैसा कि हर साल करते थे, है ना? अब देखो जुलाई आ गया, और जुलाई में क्या शुरू हो गई? बारिश। बारिश, जिसको आप बहुत एंजॉय करते हो। और ये बच्चे बारिश में क्या कर रहे हैं? खेल रहे। खेल रहे हैं। और क्या बना बना के डाल रहे हैं? नाव। नाव, इट इज अ बोट, है ना? पेपर बोट बना बना के हम पानी में डालते हैं और एंजॉय करते हैं। सो द नेक्स्ट मंथ इज, व्हिच मंथ इज दिस? अगस्त। 15 अगस्त। Oh, right. August, Independence Day. Very well done. Independence Day, अगस्त में हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, जो कि अभी अपकमिंग है, आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को ना? ठीक है, 15 अगस्त को मनाते हैं ना? अगस्त में, राइट, अगस्त में 15 अगस्त को। हाँ, तो जैसा अभी किसी ने बताया था अप्रैल में होता है टीचर्स डे, तो वो बच्चे स्पेशली ध्यान दे कि अगला जो मंथ है सितंबर, उसमें आने वाला है टीचर्स डे, है ना? 5 सितंबर, 5 सितंबर को टीचर्स डे हम मनाते हैं। उसके बाद जो महीना आता है उसमें आप फिर से तैयारी में लग जाते हो। किस चीज की तैयारी? अक्टूबर पढ़ाई, एग्जाम। यस, अगेन हाफ टर्म की जो एग्जाम होती है, दिवाली की छुट्टी मिलती है ना आपको, उसके जस्ट पहले आपकी एग्जाम होती है फर्स्ट टर्म की, है ना? ओके, और नेक्स्ट मंथ जो होता है ना अक्टूबर के बाद, वो आपका महीना होता है। तो कौन सा महीना हुआ वो? नवंबर। तो क्यों मैंने ऐसा कहा कि आपका महीना होता है? उसमें क्या मनाते हैं हम नवंबर में? ड्राइंग शायद से। कौन सा खास दिन मनाते हैं, स्पेशल डे? दिवाली, यस। और दिवाली तो आगे पीछे होती रहती है, बट ये जो दिन होता है ना, वो फिक्स दिन को होता है, फिक्स डेट होती है उसकी, हर साल नवंबर में ही आता है, और वो आपका दिन होता है। आप कौन हो मेरे? हेलो मैम आपका स्क्रीन स्टॉप है मैडम, अभी अक्टूबर ही दिख रहा है इधर। यस, मैं उनसे गैस करा रही हूँ सर। जब वो लोग गैस करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। ओके। हाँ। बच्चों, कैन यू गैस इट और शुड आई? मैं बता दूं? चिल्ड्रंस डे।
वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मैं इसी का वेट कर रही थी। चिल्ड्रंस डे, तो नवंबर में 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, जो कि आपका दिन होता है ना? ओके। एंड अब बताओ बच्चों, यहाँ पे तो मैंने नाम भी नहीं बताया कि कौन सा मंथ है। तो ये मंथ गेस करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कब हम अपने वार्म क्लोथ्स बाहर निकालते हैं। स्वेटर कब निकाल लेते हैं? नवंबर। ठंडी ठंडी बच्चों, नवंबर तो बीत गया। एंड द लास्ट मंथ इज दिसंबर। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट, दिसंबर, ठंडी। है ना? ठंडी आ जाती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए हम अपने गर्म कपड़े जहाँ भी रखे होते हैं निकाल लेते हैं और फिर पहनते हैं, राइट? सो इस तरह हमने देखा कि हम अलग अलग मंथ्स में कौन कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। सो कैन यू टेल मी व्हिच मंथ इज गोइंग ऑन करंटली? अभी फिलहाल कौन सा मंथ चालू है बच्चों? अगस्त अगस्त, राइट, करेक्ट। बच्चों बीच में दूसरी बात मत करो प्लीज। तो जैसा कि आपने बताया अभी अगस्त है, तो विच वुड बी नेक्स्ट मंथ? अगला मंथ कौन सा हो सकता है? कौन सा होगा? सितंबर कौन सा? सितंबर। सितंबर, सितंबर, गुड। आपने हिंदी में भी बताया और इंग्लिश में भी बता दिया, थैंक यू। सितंबर और सितंबर, ओके। एंड आप बताओ कि अगस्त से पहले, बिफोर अगस्त, विच मंथ गॉन? कौन सा महीना बीता अगस्त से पहले? जुलाई। मीन्स आप एक्सपर्ट हो मंथ्स के बारे में, राइट? आपको स्पेलिंग भी आती होगी आई होप, है ना? आपको पूरे 12 मंथ्स के नाम याद है? 12 मंथ्स के नाम याद है आपको? ओके, गुड 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 बच्चों, वेरी गुड, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सो आप एक काम करेंगे, नॉट नाउ, लेकिन सेशन खत्म होने के बाद आप अपने बर्थडे वाला मंथ लिखेंगे। लाइक मैं नवंबर में पैदा हुई, तो ये मेरे बर्थडे वाला मंथ है। तो वैसे ही आपका कौन सा मंथ है बर्थडे का, वो आपको लिखना है, बट नॉट नाउ, आफ्टर द सेशन कंप्लीटेड। ओके ओके, यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स ऑल्सो। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सो मुझे अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपका बर्थ मंथ, सो वी विल मूव ऑन। बच्चों मुझे ये सब सुनकर और पढ़कर ना एक आई रिमेम्बर माई वन ऑफ माई चाइल्डहुड पोएम। जैसे अभी तो आपका बचपन है, तो मुझे भी अपने बचपन में जो पोएम मैंने सीखी थी वो याद आ रही है। आई थिंक आपने भी सुनी होगी या कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। सो अभी हम इसको देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू कि मैंने मेरे बचपन में कौन सी ऐसी पोएम सीखी थी जिससे मुझे ये सब याद आ गया। देखो बच्चों, बच्चों बीच में दूसरा कुछ नहीं बोलना है। जस्ट लुक ऑन योर स्क्रीन, लुक एट योर स्क्रीन। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैं पोएम रीड कर रही हूँ। हाँ, तो मैं पोएम रीड कर रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना होगा। पहले ये मैंने मेरे बचपन में सीखी थी, अभी भी आप लोग देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। 30 days has September, April, June and November. All the rest have 31 except February alone that has 28 days clear. मतलब कि 30 days है सितंबर, सितंबर में 30 दिन होते हैं और अप्रैल, जून एंड नवंबर में भी। बाकी के जो मंथ्स होते हैं उसमें 31 डेज होते हैं, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। फरवरी में या तो 28 या 29 दिन होते हैं, बिकॉज इट इज, अगर लीप ईयर होगा तो उसमें 29 डेज होते हैं। बच्चों आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। टीचर आवाज बहुत आ रही है। आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, दोनों बच्चों, दोनों तीनों बच्चों, जितने बच्चे हो आप लोग अपने माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए। टीचर मेरा म्यूट है। नो बच्चा, अगर म्यूट होता तो आपकी आवाज कैसे आती? थैंक यू सो मच बच्चों। जब आपको बोलना हो तो ही आप अनम्यूट करना, मैं आपको बोलूंगी अनम्यूट करने के लिए। सो यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी नाउ। आपको मेरे पीछे रिपीट करना है। 30 days
अब आप म्यूट करके बोल सकते हैं बेटा। 30 days Days has September, has September, 30 days in September, April, June and November. April, June and June and November. April, All the rest have all All the rest have 31 31 except February alone. except February February alone. alone. It's February, beta, not February. February is in Hindi. It's February. February. Yes, right. That has That has 28 28 days clear. days Clear. ओके ओके। Clear. इस पोएम में भी हमने ये देखा Clear. कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। हमको इस पोएम से थोड़ा सीखने मिला। अब मैं चाहती हूँ बच्चों, आप लोग अपनी अपनी बुक में से ये पोएम मुझे पढ़ के दिखाएं। पहले तो आपने रिपीट की थी, बट अभी हम बारी बारी से इस पोएम को रीड करेंगे। तो सबसे पहले कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़ेगी बेटा अपना नाम बताना, अपने आप करके अपना नाम बताना। टीचर मैम। हाँ बच्चों, अपना नाम बताओ। आप कौन बोल रहे हो? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता, वेरी गुड अमित। स्टार्ट, आप पढ़ो। टीचर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओ पिक्चर। अच्छा मैं स्क्रीन दिखाऊं आपको? आप मुझे लगा कि आप ये करेंगे, अपनी किताब से पढ़ेंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं स्क्रीन चालू कर देती हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। अरे बेटा एक मिनट बच्चा। जो बच्चा पढ़ रहा है उसका माइक अनम्यूट होगा, बाकी बच्चे अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। स्टार्ट बेटा। अमित स्टार्ट। कुकू कुकू व्हाट डू यू डू? ओके। In April I open my bill. In May I sing all day. वेरी गुड बेटा, पढ़ो। In June I change my turn. ट्यून, इट्स ट्यून। बोलो ट्यून। ट्यून Tune. हाँ राइट, ट्यून। आपकी मोबाइल की ट्यून होती है ना, कॉलर ट्यून, हेलो ट्यून, वही ट्यून। In July away I fly. In August go I march. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन। Thank you. तो अभी कोई बच्चा बाकी बच्चे ट्राई करना चाहते हैं? हाँ बेटा, बाकी बच्चे अपने घर पे ऐसे ही पढ़ेंगे। ओके, बोलना चाहती हो? Yes, teacher. ओके ओके। सो एक और बच्चे को मैं चांस देती हूँ। इस आप किताब से पढ़ोगे बेटा? डू यू हैव टेक्स्ट बुक? हेलो, कौन पढ़ रहा है बेटा? आपके पास किताब है? Teacher Preeti. Yes teacher. रीतू एंड प्रीति, आप दोनों साथ में बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा ना बेटा? कोई एक को पढ़ना पड़ेगा, किसी एक को। रीतू आप स्टार्ट करो। Yes. हाँ स्टार्ट बेटा। Cuckoo, what do you do? In April I
I open my wing. हम्म, In my I sing all day. In July, जून in June, I change my tune. Yeah. In July, away I fly. fly. In Yeah. August, go I must. ओके, वेरी वेल डन बच्चों, आपके लिए क्लैप। बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है बच्चों, आपका इंग्लिश का नॉलेज अच्छा है। Thank you, teacher. मोस्ट वेलकम Teacher, बच्चा। ओके, नाउ you can copy your homework now. I'm sharing my screen. Take your homework now बच्चा। As you can see my screen, there is a table of months of the name. आपको क्या करना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ऐसा टेबल बनाना है, 2 कॉलम का, और हर महीने के सामने, हाँ, हर महीने के सामने आप उसके डेज लिख सकते हैं, डेज ऑफ द मंथ। और अगर आपको अभी ये चीज लिखकर नहीं कंप्लीट होगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आपको या आपके घर में किसी को आता होगा, इस पिक्चर का, इस फोटो का, इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी, क्विक। टीचर मैंने ले लिया। ओके बेटा, ओके, यू आर वेरी फास्ट एंड स्मार्ट, आई शुड से, आई मस्ट से। हो गया बच्चों, कॉपी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, थैंक यू सो मच। तो बच्चों, अभी मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ जो मैंने मेरे बचपन में सीखी थी, शायद आप जानते होंगे। सी, अगर आपको पता करना है ना कि किस मंथ में कितने दिन हैं, तो अपनी मुट्ठी ऐसे लीजिए सामने, ओके। तो आपकी ये जो बोन्स है, ये हड्डियां है ना, उसमें जो ऊपर वाली हड्डी है वो हिल होगी, जैसे कि पहाड़ होता है, और जो बीच की जगह होती है वो ग्राउंड है, मैदान है। फिर वापस पहाड़, फिर मैदान, फिर हिल, फिर ग्राउंड, फिर हिल। तो जो ऊपर के हिल्स है ना, उसमें 31 डेज होते हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जनवरी से। तो लाइक जनवरी में 31 डे, फिर नीचे आए तो 30 डे, फिर ऊपर 31 डे। तो दिस इज अ ट्रिक आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 12 जो महीने होते हैं, 12 मंथ्स, उसमें सबसे स्पेशल महीना होता है फेब्रुअरी। उसमें ओनली 28 डेज होते हैं, बट समटाइम्स 29 डेज। बाकी सबको आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं और टेबल में मंथ्स के सामने लिख सकते हैं। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया? यस और नो? Yes. कर लोगे? Yes. ओके, फाइन, ओके। Yes, teacher. सो आई होप आपको मेरी पोएम अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। आपका भी प्रतिसाद बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अपने घर के खासकर बुजुर्गों और बच्चों का, जो आपसे छोटे भाई बहन हैं या आपके दादा दादी, नाना नानी, सबका ख्याल रखिए Yes, teacher. और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।